चलो लिखो इसमें जो ऊपर लोहा एस्क वाला आपने हेडिंग लगाया उसमें लिखना शुरू करो। लोहा एस से लोहा व इस्पात के निर्माण के लिए, लोहा अयस्क से लोहा व इस्पात निर्माण के लिए, लोहा अयस्क से लोहा व इस्पात निर्माण के लिए, देखो लाइनों को, इन शब्दों को समझना। लोहा अयस्क कौन सा, जो अपन माइंड से निकाला वो, जिसमें 30% अशुद्ध है, अगर आप इसको सबसे उच्चतम गुणवत्ता का मानते हो तो। ये लोहा अयस्क से क्या बना रहे हैं अपन, लोहा व इस्पात, क्या, स्टील। इस्पात यानी स्टील। लिखो, मैं लाइन वापस बोल रहा हूं। लोहा अयस्क से लोहा व इस्पात बनाने के लिए इसको निम्न प्रक्रिया से, या निर्माण लिख दो, बनाने के लिए या निर्माण, इसको निम्न प्रक्रिया से गुजारते हैं। लोहा अयस्क से लोहा व इस्पात निर्माण के लिए या बनाने के लिए इसको निम्न प्रक्रिया से, प्रोसेस से गुजारते हैं। निम्न प्रक्रिया से इसको गुजारते हैं। नीचे लिखो नंबर 1, 2-4 नंबर लगा के लिखना। नंबर 1, प्रारंभ में लोहा अयस्क को चूना, प्रारंभ में लोहा अयस्क को चूना पत्थर व पानी के साथ, चूना पत्थर व पानी के साथ भट्टी में भरकर, हाँ धीमे बोलता हूं, प्रारंभ में लोहा अयस्क को चूना पत्थर व पानी के साथ भट्टी में भरकर पिघलाया जाता है। भट्टी में भरकर पिघलाया जाता है। भट्टी में भरकर पिघलाया जाता है तथा इसे सांचों में डालकर पुनः ठंडा किया जाता है। तथा इसे सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है। सांचों में डालकर इसको ठंडा किया जाता है। सांचों में डालकर इसको ठंडा किया जाता है। तब प्रथम प्रकार के पिग आयरन या कच्चा लोहा का निर्माण होता है। नाम दोनों लिखने हैं। तब प्रथम प्रकार के पिग आयरन, इसको ऐसे भी लिखना आपको, पिग आयरन। तब प्रथम प्रकार के पिग आयरन या कच्चा लोहा का निर्माण होता है। कच्चा लोहा का निर्माण होता है। पिग आयरन या कच्चा लोहा, पिग आयरन को अंडरलाइन करना। पिग आयरन या कच्चा लोहा का निर्माण होता है। ये निम्न गुणवत्ता का लोहा होता है। अब इसके साथ अयस्क नहीं लगाना है, अयस्क पहले लग चुका है। ये निम्न गुणवत्ता का लोहा होता है। ये निम्न गुणवत्ता का लोहा होता है। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखो। इस पिग आयरन को इस पिग आयरन को पुनः भट्टी में डालकर फिर से पिघलाया जाता है। इस पिग आयरन को पुनः भट्टी में डालकर फिर से पिघलाया जाता है। इस पिग आयरन को पुनः भट्टी में डालकर फिर से पिघलाया जाता है। लाइन समझ में आ रही है? पहले निकाल लिया पिग आयरन,
पिग आयरन को फिर से भट्टी में डाला, पिघलाया, हाँ पिघला लिया जाता है, तथा मन चाहे सांचों में, अब इसको आकार देने लगेंगे, मन चाहे सांचों में डालकर इसे ठंडा किया जाता है। मन चाहे सांचों में डालकर इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है, तब ढलवा लोहा या कास्ट आयरन तैयार होता है। मन चाहे सांचों में डालकर इसे ठंडा किया जाता है, तब ढलवा लोहा या कास्ट आयरन तैयार होता है। ढलवा लोहा या कास्ट आयरन तैयार होता है। ये भंगुर प्रवृत्ति का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। ये भंगुर प्रवृत्ति का होता है। ये ब्रिटल नेचर का होता है। ये भंगुर प्रवृत्ति, भंगुर प्रवृत्ति समझते हो, टूट जाता है, ये भंगुर प्रवृत्ति का होता है। ये मध्यम श्रेणी का लोहा माना जाता है। मध्यम श्रेणी का लोहा माना जाता है। ये मध्यम श्रेणी का लोहा माना जाता है। फिर तीसरा लिखो, इसमें कास्ट आयरन लिखा ना, लिखा ना, ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस कास्ट आयरन को, इस कास्ट आयरन को यानी ढलवा लोहा को, इस कास्ट आयरन को, ढलवा लोहा को फिर से भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। इस कास्ट आयरन को फिर से भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। फिर से भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है, तथा इस बार सल्फर, कार्बन, सिलिका व फोस्फोरस, कास्ट आयरन को भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है, तथा इसमें से सल्फर, कार्बन, सिलिका व फोस्फोरस जैसी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। फोस्फोरस जैसी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। सल्फर, कार्बन, सिलिका व फोस्फोरस जैसी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। जैसी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तथा आवश्यकता अनुसार सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है। आवश्यकता अनुसार सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है। आवश्यकता आधार पर सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है, जिससे पिटवा लोहा, रॉट आयरन, जिससे पिटवा लोहा या रॉट आयरन तैयार होता है। आवश्यकता अनुसार सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है। आवश्यकता अनुसार सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है, जिससे पिटवा लोहा या रॉट आयरन तैयार होता है। जिससे पिटवा लोहा या रॉट आयरन तैयार होता है। हो गया। फिर लिखो ये कैसा है, लिखो ये उच्चतम गुणवत्ता का लोहा है।
ये हाईएस्ट क्वालिटी का लोहा है, ये उच्चतम गुणवत्ता का लोहा है, इसमें जंग नहीं लगती है, इसमें जंग नहीं लगती है। जैसे जो आपको आ रहा है, कौन सा स्तंभ है, मेहरौली का लोहा स्तंभ, वो लिख लो। जैसे मेहरौली का लोहा स्तंभ, जैसे मेहरौली का लोहा स्तंभ उच्चतम का होता है, जंग नहीं लगती है। हाँ, ये उच्चतम श्रेणी का लोहा है, इसमें जंग नहीं लगती है, जैसे मेहरौली का लोहा स्तंभ। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर नेक्स्ट लगाना, चौथा पांचवा स्टेप जो भी नंबरिंग में है वो। हाँ, लिखो इसमें रॉट आयरन को, यानी पिटवा लोहा को, रॉट आयरन को पुनः भट्टी में डालकर, रॉट आयरन को पुनः भट्टी में डालकर, रॉट आयरन को पुनः भट्टी में डालकर कार्बन की निश्चित मात्रा मिलाते हुए, कार्बन की निश्चित मात्रा मिलाते हुए स्टील तैयार किया जाता है। रॉट आयरन को पुनः भट्टी में डालकर कार्बन की निश्चित मात्रा मिलाते हुए इस्पात तैयार किया जाता है, स्टील बनाया जाता है। कार्बन की निश्चित मात्रा, कार्बन किस रेशियो में मिलाना है, कौन सा स्टील बनाना है, स्टील की कैटेगरी स्टेनलेस स्टील बनाना है या घटिया क्वालिटी का बनाना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कार्बन किस रेशियो में उसमें मिलाई है। कार्बन की निश्चित मात्रा मिलाते हुए इसे स्टील तैयार किया जाता है। ये है लोहा इस्पात उद्योग है क्या। तो लोहा अयस्क से इस प्रकार से मिलता है और उसी से लास्ट में क्या मिल जाती है, स्टील मिल जाती है। फिर भारत में क्या स्थिति इसकी, तो लिखो भारत विश्व का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा स्टील उत्पादक देश है। पहला चीन, पूछने की जरूरत नहीं है, खाने पीने और सामान में सब में चीन पहले। गेहूं में पहला, चावल में पहला, और यहां पर इस लोहा में पहला, कोयला में पहला। फिर लिखो भारत में लोहा आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, भारत के अंदर, भारत विश्व का दूसरा, भारत के अंदर सर्वाधिक आयरन एंड स्टील का निर्माण उड़ीसा राज्य में किया जाता है। उड़ीसा राज्य भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक राज्य है। लाइन लिख लो उसमें नीचे, भारत वाला लाइन लिख लो एक, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील लोहा इस्पात उत्पादक राज्य। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक राज्य। मैं लाइन बोल रहा हूं, लिखनी है आपको। भारत में उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक राज्य। भारत विश्व का दूसरा, भारत में उड़ीसा सबसे ज्यादा। एक आता है स्पंज आयरन, स्पंज लोहा, इसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये भी लाइन लिख लो,
लिखो, भारत स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। जालीदार लोहा होता है, उसके बनाने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व का दूसरा, उड़ीसा पहला, स्पंज आयरन में भारत का नंबर 1। भारत में इस उद्योग की शुरुआत होती है चेन्नई से, मद्रास से। कब होती है? तो 1830 के अंदर। सन 1830 में चेन्नई के पास एक जगह है पोर्टो नोवा, यहां से भारत के अंदर लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है। तमिलनाडु वाले भाग से पहली इंडस्ट्री 1830 में लगाई जाती है, लेकिन ये कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों से दूर होने के कारण सक्सेस नहीं होती है। इसके लिए जो भी सामान चाहिए सारा दूर से लाना होता है, तो महंगा हो जाता है। इसलिए पहला 1830 में लगाई गई इंडस्ट्री जो मद्रास के पोर्टो नोवा में थी, ये सक्सेस नहीं हुई। फिर दूसरी लगाई गई कहां पर? तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह है आसनसोल जिला। इस आसनसोल जिले के अंदर एक जगह है कुल्टी, जिसको बाद में अपन इसको बोलेंगे। इस कुल्टी के अंदर 1874 के अंदर भारत का पहला सक्सेस लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। नाम था इसका बराकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बराकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1874 के अंदर भारत का पहला लोहा इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के कुल्टी नामक स्थान पर शुरू किया गया। आसनसोल, पश्चिम बंगाल, आसनसोल और कुल्टी के अंदर 1874 के अंदर भारत का पहला सक्सेस इंडस्ट्री यहां पर शुरू किया गया। इसके बाद भारत का जो बड़े स्तर का उद्योग है वो झारखंड वाले भाग में, झारखंड इतना ही बनाते हैं, झारखंड वाले भाग में शुरू किया गया। झारखंड का सिंहभूम जिला, यहां पर सिंहभूम जिले की जगह है साकची। इस साकची के अंदर टिस्को नाम से इसकी स्थापना की गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। झारखंड, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और साक्षी ग्राम। झारखंड राज्य, सिंहभूम जिला और साक्षी ग्राम। साक्षी ग्राम, यहां पर इसकी स्थापना की गई। भारत का पहला, कब? तो 1907 के अंदर। यहां से भारत के अंदर लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है और वर्तमान में 234 बड़े लोहा इस्पात उद्योग है, बड़े स्तर के। उसमें अपन 5-10 जो बड़े ज्यादा है या पुराने हैं या जो भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, 10 इंडस्ट्री अपन करेंगे। है तो खूब सारे, छोटे तो 2300 के करीब है। पहले ये बना लो, इनको लिख के फिर आगे वाले इंडस्ट्रियों को शुरू करते हैं। पहला पोर्टो नोवा तमिलनाडु या मद्रास के पास 1830 में सक्सेस नहीं हुआ, कारण कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों से दूर था। दूसरा, 1874 के अंदर भारत का पहला सक्सेस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कुल्टी, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल का, ये भारत का फर्स्ट सक्सेस था। भारत का पहला बड़ा 1907 के अंदर टिस्को नाम से झारखंड के अंदर स्थापित किया गया, जमशेदजी टाटा द्वारा।
शुरुआत 1830 में, सक्सेस 1874 के अंदर, बड़े स्तर का 1907 में। यहां से भारत के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। पोर्टो नोवा, कुल्टी और साक्ची। साक्ची, इसका नाम याद रखना, बाद में इसका नाम हम बदल देंगे। थोड़ी देर ये साक्ची दिखाई देगा, बाद में ये हो जाता है जमशेदपुर। वर्तमान हम इसको जमशेदपुर नाम से जानते हैं। हो गया, लिखो इसमें। हो गया, लिखो। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत, भारत में आयरन एंड स्टील की स्टार्टिंग, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत सन 1830 में, सन 1830 में पोर्टो नोवा, तमिलनाडु से हुई थी। जगह का नाम है पोर्टो नोवा। पोर्टो नोवा तमिलनाडु से हुई थी। पोर्टो नोवा तमिलनाडु से हुई थी, लेकिन ये कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों से, लेकिन ये कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों से दूर होने के कारण, ये कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों से दूर होने के कारण सक्सेस या सफल नहीं हुआ। कच्चे माल उत्पादक क्षेत्रों से दूर होने के कारण सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो। भारत का पहला सफल लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारत का पहला सक्सेस, सफल लोहा एवं इस्पात उद्योग सन 1874 में, 1874 में भारत का पहला सफल लोहा एवं इस्पात उद्योग
सन 1874 में कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में, कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल, ये क्या है? कुल्टी जगह है, आसनसोल जिला है और पश्चिम बंगाल राज्य है। कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में बराकर आयरन स्टील के नाम से शुरू किया गया। भारत का पहला सक्सेस लोहा इस्पात उद्योग सन 1874 में कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल में बराकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से शुरू किया गया। बराकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से शुरू किया गया। बराकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से शुरू किया गया। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो। भारत में बड़े स्तर का लोहा, भारत में बड़े स्तर का, भारत में बड़े स्तर का लोहा एवं इस्पात उद्योग, बड़े स्तर का लोहा एवं इस्पात उद्योग सन 1907 में, 1907 में, सन 1907 में झारखंड के सिंहभूम जिले के साकची नामक स्थान पर, झारखंड के सिंहभूम जिले के साकची, झारखंड के सिंहभूम जिले के साकची नामक स्थान पर, साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो। इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। किसको? अब ये तो यार विवाद का बड़ा भारी मैटर है। एक कह रहा चलाओ, दूसरा कह रहा बंद करो। जवान छोड़ो ना, चलता है ऐसा। थोड़ी देर में बाकी वालों को लगने लग जाएगी, 2-4 और हो जाओगे फिर बंद कर देंगे। क्या लिखा? हाँ, ये आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। ये आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। आधारभूत उद्योग, या इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। ये आधारभूत उद्योग है। इसमें देश के कुल उद्योगों की 50% पूंजी, इसमें देश के कुल औद्योगिक क्षेत्र की 50% पूंजी लगी हुई है। इसमें देश के कुल औद्योगिक क्षेत्र की 50% पूंजी लगी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र की 50% पूंजी लगी हुई है। इसमें 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष, 20 लाख लोगों को, हाँ, इसमें 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष। 6 लाख है, 60 लाख थोड़ी। भारत में टोटल औद्योगिक श्रमिक कितने हैं? हाँ, नहीं, ये तो केवल इसमें लोहा इस्पात उद्योग की बात हो रही है। टोटल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या ही लिखो। इसको क्या लिखा है? भारत में इससे 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। भारत में इससे 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है।
सर्वाधिक लिखना नहीं हो, सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना? कौन सा है? हाँ, ये रोजगार थोड़ी, ये तो मेहनत है। उद्योग कौन सा जो अधिकतम लोगों को रोजगार देता है? रेलवे। रेलवे भारत के अधिकांश लोगों को रोजगार प्रदान करता है। रेलवे के अंदर अधिकांश लोगों को रोजगार मिलता है। क्या लिखा लास्ट लाइन? हाँ, मिल गया रोजगार। आ जाओ भाई इधर। अब नीचे लिखना है भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, भारत के मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग। पहला लिखो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को, हाँ टिस्को। इधर वाले भाग में तो अपन इसकी लोकेशन बनाएंगे और इधर वाले भाग में उस लोकेशन को बड़ा करके देखेंगे। टिस्को भारत के मैप में कहां पर है, किस प्रकार से फैला हुआ? तो पहले अपन यहां पर, ये है उड़ीसा, इसके ऊपर वाला भाग पश्चिम बंगाल और इसके इधर वाला भाग झारखंड। झारखंड के यहां पर, झारखंड के इस वाले भाग में ये उड़ीसा, ये झारखंड और ये पश्चिम बंगाल। इस वाले भाग में, झारखंड के भी नीचे वाले भाग में यहां पर है टिस्को। कैसा है? तो झारखंड बनाते हैं अपन, ये वाला भाग झारखंड। झारखंड के बीचों बीच में से एक नदी, कौन सी? इसके इधर वाले भाग में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिंहभूम। इसका एक जगह है जिसका नाम था साकची। अपन एक नदी निकाली थी दामोदर के नीचे वाले भाग से, कौन सी? स्वर्ण रेखा। रांची के पठार से निकलकर इस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से होती हुई उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती हुई निकल गई, स्वर्ण रेखा नदी। इस स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी इधर से आती है जिसका नाम था खारकोई नदी। इधर वाले भाग में है स्वर्ण रेखा, इसका नाम है खारकोई। इनके मिलन स्थल पर एक जगह है जिसका नाम था साकची। यहां पर साकची, इस साकची के अंदर 26 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा द्वारा भारत के पहले बड़े स्तर के लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। जमशेदजी टाटा, इसलिए बाद में हमने इस शहर का नाम क्या कर दिया? जमशेदपुर। जमशेदपुर। और वर्तमान में हम इसको बोलते हैं टाटा नगर। इस साकची नामक स्थान पर 26 अगस्त 1907 को टिस्को कंपनी की स्थापना की जाती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। दो नदियां हो गई, यानी अपनी पहली आवश्यकता तो यहां पूरी हो गई। ऊपर शुरुआत में लिखा था ना क्या क्या चाहिए था? पानी चाहिए था, अब क्या चाहिए? लोहा और कोयला। लोहा के लिए इसे नीचे वाले भाग में एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज और क्योंझौर। क्योंझौर के अंदर दो जगह थी, बादामपाड़ और गुरु मैसानी, वहां से इसको मिल जाता है लोहा। और ऊपर वाले भाग में है
धनबाद, धनबाद के जरिया से मिल जाता है इसको कोयला। दोनों के पास वाले भाग में पानी, लोहा और कोयला, तीनों के बीच वाले सेंटर में इसकी स्थापना की गई, इसलिए ये सर्वाधिक सक्सेस रहा था। इसको जरिया से तो मिलता है कोयला, कोयला जरिया धनबाद के अंदर है, वहां से इसको मिल जाता है, नजदीक वाले भाग में है, इसी का है। और इसको लोहा अयस्क है वो नीचे वाले भाग से उड़ीसा के अंदर यहां पर दो जगह थी, बादाम पहाड़ और गुरु मैशानी, इन दोनों से इसको लोहा अयस्क मिलता है। लोहा अयस्क, कोयला और पानी, इसलिए भारत का सक्सेस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इससे प्रति वर्ष 34 लाख टन का स्टील तैयार किया जाता है, 34 लाख टन का लोहा इस्पात तैयार किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा नहीं हो, सबसे बड़ा तो आगे आएगा भिलाई, 44 लाख टन है, वो भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन निजी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा है। बना लो इसको, फिर लिखते हैं इसको। अच्छा, इसमें ध्यान क्या क्या रखना है? नंबर 1 तो किस राज्य में, नंबर 2 इसके अंदर लोहा, ये बाद की बात है, किस नदी पर स्थित है, टिस्को किस नदी पर स्थित है, या जितने भी अपन प्लांट पढ़ेंगे वो कौन सी रिवर पर है, ये लाइन ध्यान रखना। तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, इसकी सहायक नदी खारकोई, इन दोनों के मिलन स्थल पर यहां पर बनाया गया। साक्षी, साक्षी का नाम हो गया है जमशेदपुर। टिस्को, फिर इसको लास्ट में मिस्को। हाँ, ये ऐसे ही है, यहां तक तो ठीक है। बालको, मालको, नालको आएगा जब ये सारे मिक्स हो जाएंगे, कौन सा लोहा का है और कौन सा एल्यूमिनियम का है, वहां पर ऐसे नाम और भी है। लोहा इस्पात उद्योग, इसकी 10 बड़ी इंडस्ट्री है। सामान्यतः अगर प्रमुख उद्योगों में से आता तो ये पहले 4-5 है, इन्हीं में से आता है, या फिर भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा उस वक्त। स्वर्ण रेखा खारकोई नदियां झारखंड के, हाँ, उड़ीसा वाले भाग। बादाम पहाड़ और गुरु मैसानी उड़ीसा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, क्योंझोर। एक मयूरभंज और क्योंझोर थे, 8 स्टेशन थे यहाँ पर लोहा इसकी
किसको याद, किसी को याद है तो बोलो। उड़ीसा के अंदर लोहा हूं, हाँ, सुलेपात, ओकमपात, बांसपानी, ठकुरानी, किरुबुरु और कुरुबन, ये 8 स्टेशन थे। एक और हरामजादा समूह पढ़ा था अपन, पढ़ा, वो बरामजादा, वो इसकी बेल्ट के पास में है। नहीं, मैंने बरामजादा ही बोला हो, आपने ज्यादा सुना, वो आपकी इच्छा है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हो गया। लिखो इसमें 10 इंडस्ट्रियां करनी है आज, कम से कम लोहा वाली तो पूरी हो ही जानी चाहिए, ताकि कल ये अपना पूरा हो जाए। कल एल्यूमिनियम, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, ऊनी वस्त्र उद्योग और 1-2 इंडस्ट्री पूरी करेंगे। 7-8 इंडस्ट्री हैं वो करनी है। आज लोहा वाले 10 इंडस्ट्री कर लो, कल पूरा हो जाएगा। मेन इंडस्ट्री में लोहा और एल्यूमिनियम 2 ही बड़ी है, बाकी वाली नहीं। लिखो इसमें, लिखो 26 अगस्त 1907 को, ऊपर लिखना टिस्को और फिर उसके नीचे फर्स्ट लाइन लिखो, 26 अगस्त 1907 को, 26 अगस्त 1907 को झारखंड राज्य के, 26 अगस्त 1907 को झारखंड राज्य के, झारखंड राज्य के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जिला सिंहभूम जिला, झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले के साक्षी नामक स्थान पर, झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले के साक्षी नामक स्थान पर टिस्को कंपनी की स्थापना की गई, टिस्को की स्थापना की गई। साक्षी नामक स्थान पर टिस्को की स्थापना की गई। टिस्को की स्थापना की गई। ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग है। ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का, ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग है। निजी क्षेत्र का लोहा एवं इस्पात उद्योग है। इसमें प्रति वर्ष, इसमें प्रति वर्ष, निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें प्रति वर्ष लगभग 34 लाख टन, लगभग 34 लाख टन, 34 लाख टन इस्पात या लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है। लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है। चौंतीस लाख टन लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है।
ये स्वर्ण रेखा व खारकोई नदियों पर स्थित है। ये स्वर्ण रेखा वे खारकोई नदियों पर स्थित है। स्वर्ण रेखा वे खारकोई, स्वर्ण रेखा वे खारकोई नदियों पर स्थित है। स्वर्ण रेखा वे खारकोई नदियों पर स्थित है। इसको लोहा अयस्क, इसको लोहा अयस्क बादामपाड़ व गुरु महिसानी से, इसको लोहा अयस्क बादामपाड़ व गुरु महिसानी से, इसको लोहा अयस्क बादाम पहाड़ व गुरु महिसानी से तथा कोयला, इसको लोहा अयस्क बादाम पहाड़ व गुरु महिसानी से तथा कोयला जरिया से प्राप्त होता है। कोयला इसको जरिया से प्राप्त होता है। कोयला इसको जरिया से मिल जाता है। कोयला इसको जरिया से मिल जाता है। फिर नंबर 2 लिखो, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी, भारतीय, देखो नाम हिंदी वाला है ना, इसको ध्यान रखना, भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारतीय लोहा इस्पात उद्योग, ये इस नाम से आ गया, किस राज्य में है तो समस्या हो जाएगी। इसको तो समझ में आता है, लेकिन इसको नहीं देकर भारतीय लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में है तब समस्या हो जाएगी, इसलिए इसका राज्य ध्यान रखना। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी पश्चिम बंगाल, ये वाला भाग पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर यहां पर इस वाले भाग में यहां पर है इसको भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग। अपन पश्चिम बंगाल राज्य बनाते हैं यहां पर, पश्चिम बंगाल राज्य। इस पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर मैं थोड़ा बड़ा ज्यादा बना रहा हूं, इतना बड़ा है नहीं, और पश्चिम बंगाल का आधे से ज्यादा बना दिया है छोटा सा यहां पर अपन इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है आसनसोल। इस आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के आसनसोल शहर, जैसे जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर शहर, वैसे आसनसोल शहर की 10 किलोमीटर पश्चिमी भाग में एक जगह है जिसका नाम है कुल्टी। इस कुल्टी के अंदर बराकर आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से 1874 के अंदर लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत होती है। ये कुल्टी 1874 के अंदर, ये आसनसोल। फिर इसी आसनसोल से ऊपर वाले भाग में 10 किलोमीटर इधर वाले भाग में एक हीरापुर है। इस हीरापुर के अंदर 1909 के अंदर लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। फिर इस आसनसोल से 10 किलोमीटर दक्षिण वाले भाग में यहां पर बरनपुरा है। इस बरनपुरा के अंदर लोहा इस्पात उद्योग के नाम से स्थापना की जाती है 1918 के अंदर।
आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, इसके तीनों तरफ 3 लोहा इस्पात उद्योग के प्लांट है। एक हीरापुर, दूसरा कुल्टी और तीसरा बरनपुरा। इन तीनों को 1952-53 के अंदर मिला दिया जाता है। तीनों को मिलाकर एक नाम रख दिया जाता है इसको। पहले तो 3 अलग अलग नाम से थे, एक 1874, दूसरा 1909 और तीसरा 1918। फिर 1952-53 में तीनों को मिलाकर भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग के नाम से एक कंपनी बना दी जाती है, और तीनों मिलकर वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं, इसको। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हीरापुर वाले भाग में पहले लगभग 13 लाख टन रोट आयरन तैयार किया जाता है। रोट आयरन कौन सा, पीटवा लोहा, जो सबसे उच्चतम गुणवत्ता का। 13 लाख टन पीटवा लोहा यहां पर तैयार किया जाता है। फिर इस पीटवा लोहा को यहां पर भेज दिया जाता है कुल्टी के अंदर। उस पीटवा लोहा से इसमें शुद्ध करके 10 लाख टन स्टील बनाई जाती है। यहां पर स्टील का निर्माण हो गया, पीटवा लोहा आ गया, फिर उसको मेल्ट करके यहां पर स्टील बना दी। इस स्टील को यहां से इसमें भेजा जाता है बर्नपुरा में, और बर्नपुरा 8 लाख टन आवश्यक मात्रा के स्टील के बर्तन बनाता है। जैसे जैसे हमें जरूरत हो, तीनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए ये एक ही कंपनी है, इसको नाम से जानी जाती है। 1972 1972 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया। और 1973 में 1973 के अंदर इसको सेल को सौंप दिया। सेल क्या है, 1973 के अंदर भारतीय इस्पात प्राधिकरण नाम से एक कंपनी पूरे भारत सरकार ने गठित की, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम थे उनको अपने अंडर में ले लिया। तो 1973 के अंदर ये सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके अधिग्रहण में चली गई है। तो इसको वर्तमान में इसको चला कौन रहा है, सेल चला रहा है। इसके अंदर कौन सी नदी पर है, पानी कहां से मिल रहा है इसको, दामोदर नदी। दामोदर नदी वाला भाग है वो यहां से होकर निकलता है आसनसोल से। तो दामोदर नदी से तो इसको मिल जाता है जल। जरिया इसके पास में इधर वाले भाग में, वहां से मिल जाता है इसको कोयला। एक रानीगंज जगह पड़ी है, किसके उत्पादन के लिए थी, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, आपको सबको आ रहा है। मैग्नेटाइट कहां पर था, दक्षिणी भारत में 3-4 राज्य थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। फिर हेमेटाइट ये उड़ीसा झारखंड। फिर उसके बाद था लिमोनाइट, जिसके कौन कौन से क्षेत्र थे, रानीगंज, मिर्जापुरा, और वो रानीगंज इसको लोहा एस्क देता है। रानीगंज से इसको मिल जाता है लोहा एस्क। नदी यहां पर है, और कोयला मिल जाता है इसको झरिया से। बना लो इसको, फिर इसको लिखते हैं। इस पूरे बर्नपुरा, कुल्टी और हीरापुर को मिलाकर इसको इसको कहा जाता है। 1874, 1909 और 1918 में 3 अलग अलग लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना होती है। 1952-53 इन तीनों को मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद फिर इसका 1972 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और 1973 के अंदर सेल कंपनी बनती है भारत सरकार की, उसके अंडर में इसको दे दिया जाता है। तो वर्तमान में ये सेल के नियंत्रण में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, उसके नियंत्रण में है ये।
पहले कुल्टी, फिर हीरापुर, फिर बर्नपुरा। नदियां पड़ी हुई है, लोहा पड़ा हुआ, कोयला पड़ा हुआ, इसलिए आपको ये आने चाहिए। हो गया? लिखो इसमें। हो गया सबका? लिखो, इसको में लिखो। फर्स्ट लाइन लिखो, सन 1874 में कुल्टी, सन 1874 के अंदर कुल्टी, कोमा, सन 1874 में कुल्टी, 1909 में हीरापुर, सन 1874 में कुल्टी, कोमा, 1909 में हीरापुर व 1918 में बरनपुरा। 1918 में बरनपुरा में स्थापित, मैं लाइन वापस बोल रहा हूं, सन 1874 में कुल्टी, कोमा, 1909 में हीरापुर व 1918 के अंदर बरनपुरा में स्थापित लोहा एवं इस्पात उद्योगों, लोहा एवं इस्पात उद्योगों को इस्पात उद्योगों को सन 1952-53 में मिलाकर, सन 1952-53 में मिलाकर
इसको, ये तो लिखना ब्रैकेट में, बाहर लिखना भारतीय लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। 52-53 में मिलाकर भारतीय लोहा इस्पात उद्योग, ब्रैकेट में याद रखने के लिए इसको लिखना इसको। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, 52-53 में मिलाकर भारतीय लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई या निर्माण किया गया। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, सन 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1972 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। सन 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। सन 1972 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है तथा 1973 में 1973 में सन 1973 में इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ब्रैकेट में लिखना सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सन 1973 में इसे सेल को सौंप दिया जाता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण को इसको हैंडओवर कर दिया जाता है। सन 1973 में इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को इसे सौंप दिया जाता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण को सौंप दिया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इसको जल की आपूर्ति दामोदर नदी से, इसको जल की आपूर्ति दामोदर नदी से, इसको जल की आपूर्ति दामोदर नदी से, कोयला जरिया से, कोयला जरिया से व लोहा अयस्क, लोहा अयस्क रानीगंज व नोआ मंडी, रानीगंज व नोआ मंडी से मिल जाता है। रानीगंज व नोआ मंडी से मिल जाता है। नोआ मंडी भी पढ़ा था अपन, पढ़ा, नोआ मंडी, जामदा, गुआ, मनोहरपुरा, डाल्टनगंज ऐसे पढ़े है ना अपन। नोआ मंडी से मिल जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें सबसे पहले हीरापुर में रॉट आयरन तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले हीरापुर में रॉट आयरन, कौन सा लोहा, पिटवा लोहा तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले हीरापुर में रॉट आयरन तैयार किया जाता है तथा इसे कुल्टी भेजकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, स्टील बनाई जाती है तथा इसे कुल्टी भेजकर इस्पात का निर्माण किया जाता है, स्टील बनाई जाती है। कुल्टी भेजकर इस्पात का निर्माण किया जाता है। कुल्टी भेजकर इस्पात का निर्माण किया जाता है। वहां से इसे बरनपुरा भेजकर, वहां से इसे बरनपुरा भेजकर आवश्यक स्टील का सामान तैयार किया जाता है। आवश्यक स्टील का सामान तैयार किया जाता है। आवश्यक स्टील का सामान तैयार किया जाता है। तीसरा है मिस्को, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी,
टिस्को, इसको और तीसरी मिस्को। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य का शिमोगा जिले का भद्रावती नामक स्थान, ये कर्नाटक राज्य। यहाँ पर शिमोगा जिला, इसी शिमोगा जिले के अंदर शिमोगा, इसमें है मिस्को, कर्नाटक राज्य। यहाँ पर कर्नाटक वाला भाग बनाते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट के इधर वाले भाग में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ये वाला शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। शिमोगा जिला, इसकी यहां पर जगह है भद्रावती। भद्रावती, यहां पर जनवरी 1923 में 1923 के अंदर यूएसए की मदद से, संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है, जिसका नाम होता है मिस्को। लोहा एवं इस्पात उद्योग। इस वाले भाग के पास कोयले का अभाव था उस समय, तो कोयला यहाँ पर जंगलों को काट कर प्राप्त किया जाता है। पीछे वाले भाग में डेंस फॉरेस्ट था, पश्चिमी घाट से पश्चिम वाला भाग कौन से पौधे, खूब सारे लंबे लंबे पौधे थे, उनको जलाकर काट कर यहां से लकड़ी से निर्मित कोयला, या जंगलों को काटकर कोयला तैयार किया जाता है। जंगलों को काटकर कोयला का निर्माण किया जाता। यहां पर लोहा अयस्क था, कौन सा था? कर्नाटक के अंदर दो क्षेत्र थे, कौन कौन से? हाँ, कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी, यहां दोनों जगह से इसको लोहा अयस्क मिलता है। नीचे वाले में केमनगुंडी जिला है, वहां पर है बाबा बुदन की पहाड़ियां, और ऊपर वाले भाग में है कुद्रेमुख। तो बाबा बुदन की पहाड़ियां यहां से, और इधर वाले भाग में है कुद्रेमुख। इस कुद्रेमुख वाले भाग से इसको मिल जाता है लोहा अयस्क। कुद्रेमुख, यहां से लोहा, यहां से लोहा। जिस स्थान पर बना हुआ है, ये शरावती नदी का बेल्ट है। अपन ने शरावती नदी उतारी थी यहां से, शरावती नदी वाटरफॉल। अच्छा बताओ, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल, नाम याद रखना है ना, कुंचिकल। शरावती नदी कुछ तो याद रहता ही है। वराही नदी, शरावती की सहायक वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, और शरावती भी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा? जोग या गरसोपा जलप्रपात। तो यहां पर भद्रावती के अंदर शरावती नदी, कोयला जंगलों को काटकर लकड़ी से तैयार किया जाता था। इसकी कमी के कारण शुरुआत में इसकी क्षमता 2 से 3 लाख थी। बाद में भारत के अंदर पहला जल विद्युत सफल प्लांट लगा था, वो इसी के अंदर कावेरी नदी के पास वाले भाग में शिव समुद्र में लगा था 1902 में। फिर जल विद्युत से इसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
जल विद्युत से ऊर्जा की प्राप्ति। ऊर्जा की प्राप्ति। जो कोयले वाला काम है वो अब जल विद्युत करने लग गई। 1902 के अंदर भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना है वो इसी के पास, कावेरी के पास शिव समुद्रम जल प्रपात से बनाई गई थी। इसको अच्छा 1962 में 1962 के अंदर इसका नाम कर दिया VISW। मिश को 1962 में बदल गया और इसका नाम हो गया VISW, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1962 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया, मिस्को से इसको कर दिया VISW, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। कोयला इसको जंगलों को काटकर लकड़ी से मिलता है, लोहा इसको बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख से मिलता है। नदी यहाँ पर शरावती, शरावती की ये जो भद्रावती है, शुरू में इसका नाम भद्रावती लोहा इस्पात उद्योग था क्योंकि भद्रावती में स्थित है। यहाँ से एक छोटी सी भद्रावती नदी निकलती है जो शरावती की सहायक नदी है, मेन तो ये उस पर स्थित है और ये USA की मदद से स्थापित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। पहले वाले बाहर वालों की मदद नहीं थी, इसमें बाहर वालों की मदद थी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, 1962 के बाद में इसका नाम ये है। वर्तमान में ये सेल के नियंत्रण में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के नियंत्रण में है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, इसको भी सार्वजनिक का, मिस को भी सार्वजनिक का, लेकिन टिस को प्राइवेट सेक्टर का, वो निजी क्षेत्र का था। भद्रावती आयरन एंड स्टील कंपनी या मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी
या वर्तमान में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। उन्नीस सौ 23, फिर 1962 में इसका नाम चेंज। जगह के हिसाब से इसको भद्रावती भी कहते हैं, भद्रावती लोहा इस्पात उद्योग। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। हो गया। देखो ये तो थक गए जा रहे हैं। ये क्या है? जा बोल रहे हैं आप, क्या कर रहे हो? लिखो इसको, भद्रावती को लिखो, भद्रावती को लिखो। फर्स्ट लाइन लिखो इसमें, जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से, जनवरी 1923 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से, जनवरी 1923 में यूएसए की मदद से कर्नाटक के शिमोगा जिले के, कर्नाटक के शिमोगा जिले के भद्रावती नामक स्थान पर, भद्रावती नामक स्थान पर, मैं लाइन वापस बोल दूं, कर्नाटक के शिमोगा जिले के भद्रावती नामक स्थान पर मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इसको जल की आपूर्ति शरावती नदी, इसको जल की आपूर्ति शरावती नदी, कोयले की आपूर्ति, कोयले की आपूर्ति प्रारंभ में जंगलों को काटकर, कोयले की आपूर्ति प्रारंभ में जंगलों को काटकर इसको कोयले की आपूर्ति प्रारंभ में जंगलों को काटकर तथा बाद में जल विद्युत से, बाद में जल विद्युत से बाद में जल विद्युत से तथा लोहा अयस्क की प्राप्ति, लोहा अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदन की पहाड़ियां वे कुद्रेमुख क्षेत्र से होती है। बाबा बुदन की पहाड़ियां वे कुद्रेमुख क्षेत्र से होती है। बाबा बुदन की पहाड़ियां वे कुद्रेमुख क्षेत्र से होती है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, कुद्रेमुख क्षेत्र से होती है। सन 1962 में, 1962 में इसका नाम बदलकर, सन 1962 में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया, सन 1962 में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स कर दिया गया है। 1962 से इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया
आयरन एंड स्टील वर्क्स कर दिया गया है। आयरन एंड स्टील वर्क्स कर दिया गया है। वर्तमान में ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण के नियंत्रण में है। वर्तमान में ये शेल के नियंत्रण में। ये नाम लंबा है, एक बार उसको लिख लो, फिर बार बार यही लिखना। शेल के नियंत्रण में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, शेल के नियंत्रण में है। शेल के नियंत्रण में है वर्तमान में, यानी 1973 से। ये 3 बड़ी इंडस्ट्रियां थी जो स्वतंत्रता से पहले लगी थी। इनके डेवलपमेंट में भारत सरकार का योगदान नहीं है। अब इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, इन पंचवर्षीय योजना के अंदर टारगेट फिक्स किए गए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक। इसके अंदर इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक ध्यान है वो खाद्यान्न उत्पादन पर दिया गया। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हमारा उस समय लक्ष्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर तो कोई भी लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना नहीं थी। जो सेकंड 5 ईयर या द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसका मेन मोटो था उद्योगों को बढ़ावा देना। इसलिए सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में आती है और उसमें भारत के 3 बड़े लोहा इस्पात उद्योगों की स्थापना की जाती है। उन तीनों को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। एक भिलाई में है, एक रावरकेला में है, एक दुर्गापुरा में। इनको कल लिखेंगे अपन।